हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या हो रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो सौरों का कार्ड फर्स्ट में ही आ गया है। तो भाई इस समय पर जो आपके पार्टनर है ना, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा यही बोलूँगी। मैं इस कार्ड को देखकर तो मुझे यही समझ आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना सच नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके रिश्ते में मुझे कोई ना कोई थर्ड पर्सन एक्टिव नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके बीच में इश्यूज़ आ रहे हैं। जो पार्टनर आपको बहुत लंबे समय से प्यार करता आ रहा है, आपके साथ इनका एक गहरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिख रहा है। उस रिलेशनशिप में अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई होंगी। डेफिनेटली इस कार्ड के अकॉर्डिंग उस रिलेशनशिप में इश्यूज़ आने लगे होंगे। अभी आपके पार्टनर के साथ यदि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना, तो ये मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन। और इस समय इस चीज़ का दुख मना रहे हैं वो, कि इतना प्यार करने के बाद भी, इतना लव होने के बाद भी उन्हें आपसे, वो आपको ये नहीं बता पा रहे हैं। कहीं ना कहीं चुप होकर बैठे हुए हैं, साइलेंस होकर बैठे हुए हैं, स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बर्डन, कुछ ऐसा फियर, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे वो इस प्यार को बता नहीं पा रहे हैं। और सामने से आपके जो है वो आपके साथ हो सकता है बात ना कर रहे हों, और रूड हो गए हों, या बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हों, क्योंकि ये सिचुएशन भी आ रही है। और अब आप इनकी एनर्जीज़ को देखो तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये प्यार तो करता है ये इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर। तो प्यार करने वाला पर्सन तो है। इनके साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही काफ़ी लंबे समय से आप लोग साथ में हो, है ना। और बातें भी बहुत ज़्यादा आपने की हैं, जो दिख रहा है। और ये अब इस समय पर अपने जो प्यार को छुपा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार नहीं बता पा रहे हैं। और सामने होकर भी ना, अगर सामने है ना, तो आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, चुप करके बैठे हुए हैं, साइलेंस है, नो कॉल नो मैसेज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और अब ये जो सिचुएशन है ना, या तो ये आपको बता दें कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, मुझे इस थर्ड पर्सन से बाहर निकलना है, मुझे तुम चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को बता नहीं पा रहे। अब जब इस चीज़ को नहीं बता पा रहा है इंसान, तो ऐसे तो बैठेगा ही, परेशान तो हो गए ही। तो वही स्थिति हो रही है इस समय पर। तो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस समय पर। सो डियर गाइज, आगे देखेंगे और क्या एनर्जीज़ है। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ये सभी लोग देख सकते हैं। गिल्ट, आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं ये पर्सन, फंस गए हैं थर्ड पर्सन में पूरी तरीके से। ये कोई फैमिली मेम्बर है क्या डियर गाइस? कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रेस दे रहा है क्या? आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इनको। पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ भाई, ये लौट आएंगे। देखिए, अगर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो आपकी टूटी हुई है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आप किसी चीज़ के बारे में ये सोचोगे कि नहीं, ये चीज़ तो नहीं होगी, तो फिर आपके साथ पॉजिटिव एनर्जीज़ कैसे जुड़ेगी? आप मुझे बस इतना बता दीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप रीडिंग देख रहे हो मेरी, ठीक है, और जितना सालों का एक्सपीरियंस मेरा है ना, मेरे उस चीज़ को देखकर ही मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव नहीं हुआ करिए। क्योंकि जैसे मैं कमेंट सेक्शन में भी जाती हूँ ना, तो समटाइम्स मैम वो नहीं आएंगे, ये मत लिखिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, ठीक है। अभी आपने इस कार्ड को देखा, फॉर एग्जांपल मैं बात बता रही हूँ आपको। तो अगर आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं, तो फिर नहीं लिख जाएगा, है ना। नहीं, अगर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है तो आप उस चीज़ को वेलकम कीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है। यस, सिचुएशन कंडीशन कभी कभी समटाइम्स चेंज हो जाती हैं कि हाँ भाई, अगर इतनी सिचुएशन होने के बाद भी, क्योंकि देखो पार्टनर, इतना मैं बता दूं कि आप लोगों के बीच में लव तो है, ठीक है। इफ़ एनी कंडीशन, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इतना प्यार होने के बाद भी अगर सिचुएशन इतनी हो रही है कि वो नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, तो मीन्स कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं, सम नेगेटिव एनर्जीज हैं। तो इसके लिए फिर आपको मैंने बोला है कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और रीडिंग ले सकते हो। देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। कहीं
कुछ ग्रह वगैरह तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे, या फिर क्या सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, लाइक क्या चीज़ ऐसी है जो चीज़ें होते होते रुक रही हैं, है ना। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, और ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जो पर्सन है वो आपसे दूर नहीं जा पा रहा है, या फिर अगर दूर जा चुके हैं, मान लीजिएगा अगर उनके साथ वो आपसे दूर जा चुके हैं, लंबा समय हो गया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं इस समय उनका जो ख्याल है उन ख्यालों में आप हो। ये चीज़ आप समझो, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, उनको आप याद हो, उनको आपसे प्यार है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, ठीक है। जब ट्रू फीलिंग्स होती हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है। अच्छा, ये जो कार्ड आया हुआ ना, रिबेल का कार्ड आया हो, भाई किसका कार्ड है? मैं बहुत देर से इस कार्ड को देख रही हूँ। अच्छा, आप लोगों की आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, बट मैं इस एनर्जीज को रीड कर देती हूँ। इफ़ एनी कंडीशन आपकी एनर्जीज है, बॉटम ऑफ द कार्ड पे देख ही लेती हूँ। इफ़ एनी कंडीशन, अगर ये आपकी एनर्जीज है तो मुझे बताइएगा। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जो तो झगड़ा हुआ है, या लड़ाई हुई है, या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, या कुछ ऐसा है कि आपने उनकी प्यार की वैल्यू नहीं की। ये हर किसी की एनर्जीज नहीं होगी, ये भी बता दूं मैं। अगर आपकी है तभी भाई बताइएगा कि आपने अगर उनके प्यार की वैल्यू नहीं की, तो उस वैल्यू को बताने के लिए वो आपसे दूर हो गए हैं, क्योंकि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस पर्सन ने आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है ना। आपको मनाता रहा, आपको मैसेज बहुत किए, इसने प्यार बहुत ज़्यादा करता, लेकिन आपने इनके प्यार को नहीं समझा, आपने इनके प्यार की वैल्यू नहीं की। गुस्से में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, फिर गुस्से में आकर आपसे दूर हो गए। लेकिन चाह अभी भी है इनकी चाह अभी भी है कि आपसे कांटेक्ट करें, आपसे प्यार करें, बात करें, आपसे मैरिज करें, आपको लेकर फ्यूचर के ड्रीम्स देखें, लेकिन गुस्से में आकर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ भी मैं बोलूँगी, इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि प्यार होने के बाद भी इंसान गुस्सा है, सिर्फ इसलिए कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके प्यार की कदर नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनके प्यार को नहीं समझ रहे हो। इस नाराज़गी में होकर वो आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन दिल में अभी भी आप ही हो उनके, और वो आपके रिश्ते को कम्प्लीटली करना चाहते हैं पूरा। मतलब उनके आपके साथ वो, क्योंकि मैंने बोला ना आपको इस एनर्जीज़ को देखकर कि वो फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं आपके साथ, और वो फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो भाई बार बार नज़र जा रही है मुझे मेरी इस कार्ड पर, सौरों के कार्ड पर, कुछ गलतियाँ भी की है क्या इन्होंने, मिस्टेक्स तो की होंगी, सॉरी फील भी कर रहे हैं, ये सॉरी फील कर रहे हैं। एक तो या तो ये भी हो सकता है कि डियर गाइज आप बहुत ज़्यादा इन्हें मैसेज वगैरह कर रहे हो, कॉल वगैरह कर रहे हो, बट वहाँ से ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी दुख मना रहे हैं ये। क्योंकि देखिएगा आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन बीच में से जो ये गए हैं ना एकदम से रिश्ता तोड़कर, तो उसका अफसोस भी हो रहा है। उधर से आप कर रहे होगे कॉल या मैसेज पे मैसेज, कॉल पर कॉल कि प्लीज़ मुझे सुन लो, प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड कर लो, लेकिन शायद ये रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे आपको। तो जब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दुखी हैं, हर्ट हो रहे हैं, बहुत पेनफुल एनर्जीज आ रही है, और कह रहे हैं आपसे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ दूर, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ थर्ड पर्सन से, कुछ फियर है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिश्ते में। तो ये स्थिति दिख रही है। चलिए अभी राशियाँ देख लेते हैं, और राशियों को देखने के बाद देखेंगे क्या इस इश्यूज़ से आप बाहर निकलोगे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। तो 2 डेज़ का डिस्काउंट ऑफ़र मैंने दे दिया है इस समय पर, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, मैम प्लीज़ डिस्काउंट दे दीजिएगा। चलिए मैंने 2 डेज़ का डिस्काउंट दे दिया है आपको। इस 2 दिन के डिस्काउंट का लाभ उठा लीजिएगा, बेनिफिट उठा लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा। फिर आप मेरे को बोलोगे आप तीसरे चौथे दिन मैम डिस्काउंट दे दीजिएगा, और अभी डिस्काउंट दे रही हूँ, फिर आप इस समय पर केयरलेस हो जाएंगे। तो अगर आपको बुक करनी है डिस्काउंट में अपनी रीडिंग, तो नंबर वीडियो पर है, ठीक है, इस वीडियो पर नंबर है, उसको लेकर मैसेज कीजिएगा। मैसेज करके मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे राशियों के लिए मेरे को बॉटम ऑफ द कार्ड चाहिए होंगे 2। लीजिए 2 कार्ड तो चाहिए थे, लेकिन
अरे मुझे बॉटम ऑफ द कार्ड चाहिए था, लेकिन वही है ना, एंजल ने जो दिया है मुझे तो ओह माय गॉड, कहते हैं ना यूनिवर्स जो करता है वो अच्छे ही करते हैं, अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं चाह रही थी बॉटम ऑफ द कार्ड, लेकिन यूनिवर्स ने 2 कार्ड दिए, और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आपका प्यार आपकी किस्मत में है, आपकी डेस्टिनी में। मैं फ्यूचर देख रही थी ना आप लोगों का, तो ये रहा फ्यूचर। देखिए इस इंसान ने आपको बहुत रुलाया है, मैं इतना भी बोलूँगी, क्योंकि इस एनर्जीज़ के हिसाब से आज ये खुद भी कर्मा फेस कर रहे हैं। इसीलिए कर्मा फेस कर रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा था कि आपने इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, आपका प्यार भी बहुत मतलब अच्छा प्यार था, एक अच्छा रिलेशनशिप था इनके साथ आपका, चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन समय पर कदर नहीं की, तो आज ये एक फंसाव में फंस चुके हैं। अब ये खुद पछता रहे हैं आपसे दूर जाकर। लवर्स की एनर्जीज है डियर गाइस, लवर्स की एनर्जीज, मतलब प्यार आपका आपको ही बुला रहा है, आपका प्यार आपके पास ही है, मतलब वो आपके साथ ही सेटिस्फाई है, वो आपसे ही सेटिस्फाई है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं किस्मत में आपकी ये इंसान लिखा हुआ है, शायद तभी इनको सौरों की एनर्जीज़ भी आई है, तभी इनको जो है वो समझ आई है कि हाँ, कि आपकी मतलब वैल्यू समझ आई है। तो भाई राशियाँ नहीं बता पा रही हूँ मैं, कार्ड पे कार्ड आए जा रहे हैं, मैं पहले रीडिंग ही कर लेती हूँ। तो चलिए अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो राशियाँ मेरे को वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रही है, एक्वेरियस एक्वेरियस दिख रही है, जेमिनी दिख रही है, धनु बहुत दिखाई दे रहे हैं, धनु, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, लियो है, वृश्चिक राशि, मेरे मेष, कन्या, तुला, जेमिनी है, शायद जेमिनी है, वृषभ भी है, ठीक है। तो ये राशियाँ दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट भी बता ही देती हूँ, है ना, वरना फिर आप बोलोगे मैम अल्फ़ाबेट नहीं बताया आज। सी दिख रहा है, सी और एफ, के एच, ए है, ई है, एस आर है, एम एन है, वाई ओ है, पी और एस आर दिख रहे हैं भाई, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर, और एल भी दिखाई दे रहा है। तो अल्फ़ाबेट ये दिख रहे हैं और राशियाँ भी यही दिख रही हैं। और ऑफ़र का भी, डिस्काउंट ऑफ़र का भी आज के लिए मैंने बता दिया है। यू कैन बुक योर रीडिंग। डिफाइन कर लेते हैं इन कार्ड्स को। ट्रस्ट, मतलब अभी तक की जो मैंने रीडिंग की है, जो सिचुएशन मैंने बताई है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ट्रस्ट, विश्वास रखो, है ना। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। डिफाइन करने पर एक कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूट रहा है, तभी आया है, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं टूट रहा होता तो ये कार्ड नहीं आता। किसी का तो ट्रस्ट ऐसा है जो आपके पार्टनर की तरफ से टूट रहा है। तो हाँ, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कई बार कि इतना लंबा समय लग जाता है चीज़ों को ठीक होने में कि ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जो समय होता है ना जिस चीज़ का, काम तभी होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, मैं मैम से पूछूं कि राइट टाइम क्या है कि वो वापस आएंगे आपकी लाइफ, क्योंकि आएंगे ज़रूर। ट्रस्ट रखिएगा, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। एंड टेक केयर।